समास। समास का नाम है हमारे तत्पुरुष। तत्पुरुष समास को विभक्ति के आधार पर अध्ययन किया जाता है। विभक्ति के सहित भी होते हैं और विभक्ति से रहित भी होते हैं। ये दो प्रकार का होता है, विभक्ति सहित और विभक्ति रहित। तो हम इनको जो अध्ययन करेंगे आज, सबसे पहले करेंगे विभक्ति के सहित वाला। विभक्ति सहित लिखते जाएंगे साथ में। आपका पहला जो समास रहेगा, अच्छा विभक्ति जो सहित होते हैं ये आपने पढ़ा होगा, प्रथमा कर्ता ने द्वितीया कर्म को तृतीया कर्ण ऐसे द्वारा चतुर्थी संप्रदान के लिए ऐसे करके पढ़ा होगा। इनके आधार पर होता है। तो इनके आधार पर कैसे होता है? सबसे पहले हमारा आता है द्वितीया से। प्रथमा से नहीं शुरू होता है, ये द्वितीया से रहता है। और द्वितीया, अच्छा इसको हम कहते हैं विभक्ति। क्या कहते हैं? विभक्ति के बाद में लिखा जाता है कारक। क्या लिखते हैं? कारक। तो प्रथमा का द्वितीया का होता है कर्म कारक, और इसके बाद में हम लिख लेते हैं चिन्ह। ठीक। और अगर चिन्ह की बात करें तो इसका होता है को। प्रथमा द्वितीया कर्म। अब बात करते हैं हम उदाहरण की। ठीक, इतनी चीजें हम लिख लेंगे। तो या तो ये कहा जाएगा द्वितीया तत्पुरुष समास, अथवा कहा जाएगा कर्म तत्पुरुष समास। बात इतनी क्लियर हो गई। दो में से कोई भी नाम दे सकता है, उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। और जो यहाँ पर को चिन्ह दिया गया है, इसका लोप करना है। समासिक पद जो बनाया जाएगा इसका लोप होगा। अच्छा, आपसे लोप करने को तो कहा है नहीं, सीधे सीधे समास दिया होगा। अब उसको आप जब तोड़ोगे, मतलब समास का आप जब विग्रह करोगे तो को चिन्ह निकलेगा। कैसे निकलेगा? जैसे हमने कहा चिड़ी मार, तो इसका मतलब क्या हुआ? चिड़िया को मारने वाला, चिड़ी मार। चलो उदाहरण लिख लेते हैं हम सबसे पहले। चिड़ी मार, चिड़िया को। एक होता है गगन चुंबी। अब विग्रह करोगे तो क्या निकलेगा? गगन को चूमने वाला, गगन चुंबी। मुंह नोचवा, विग्रह करो इसका तो क्या होगा? मुंह को नोचने वाला। पहले चलता था ना खूब, चाहते हो फिर से आए? अच्छा, मुंह नोचवा। फिर है चित्त चोर, चित्त को चुराने वाला, उसको क्या कहेंगे? चित्त चोर कहेंगे। इसी तरह से इसमें आपका बहुत महत्वपूर्ण है एक कठफोड़वा। उदाहरण क्या है? कठफोड़वा। तो कठफोड़वा का मतलब क्या होता है? ये एक पक्षी होता है और वो क्या करता है? काठ को फोड़ने का काम करता है। जेब कतरा, उदाहरण है जेब कतरा, जेब को काटने वाला। हमने कहा, अगला हम कहेंगे घर फूंक। इसका मतलब क्या हुआ? घर को मनोहर। क्या मतलब क्या हुआ? मन का हरण करने वाला, है ना। दिनकर, दिन को करने वाला। तो इस तरह से दिनकर भी इसी में आ जाएगा, दिन को करने वाला। भाई कर्म हो रहा है ना, दिनचर का, दिन में चलने वाला, वो तो में आ जाएगा ना। हलधर, हल को धरने वाला, हल को रखकर चलने वाला, हलधर। ठीक। अब दूसरे नंबर पर आता है हमारा तृतीया तत्पुरुष समास। या तो इसको कहेंगे तृतीया, अथवा इसको क्या कहेंगे? कर्ण तत्पुरुष समास। और इसका चिन्ह होता है ने से द्वारा। चिन्ह क्या होता है इसका? ने से द्वारा। तीन चिन्ह होते हैं इसके। अब जैसे कोई कार्य किसी के द्वारा हो रहा है, और ये होता कहाँ पर? ये लगाव में होता है। ये बात हमेशा याद रखना। इसको कहाँ प्रयोग करते हैं? लगाव में प्रयोग करते हैं। कैसे? अब इसका उदाहरण हम बात करते हैं। जैसे हमने कहा अकाल पीड़ित। हमने क्या कहा? अकाल पीड़ित। तो इसका मतलब क्या हुआ? अकाल से दुखी है, पीड़ित है। तो उसको मतलब उसका लगाव नहीं है, लेकिन वो चीज लगी पड़ी है ना उससे, इसीलिए तो वो दुखी है। जैसे ये हमारा पीछे ना छोड़ा, बहुत दुखी है इनसे। तो इसका दुखी किनसे होता है? जिनसे वो दूर नहीं हट रहा है, तो दुखी है। तो अकाल पीड़ित। भूख मरी, काहे मर गया? भूख लगी थी। लगाव भूख से नहीं था, भूख लगी पड़ी थी, भूख से मरा। भूख मरा मतलब भूख से मरा, भूख मरा, भूख मरा। इसमें क्या हो जाएगा? भूख से मरा। इसका और है आपका मुंह मांगा। किससे मांगा? अरे मुंह से मांगा यार, मुंह मांगा क्या होगा? मुंह
मांगा, मुंह से मांगा। कहते हैं हमें तो मुंह मांगा वरदान मिल गया, मैंने जो मुंह से मांगा, लगाव किससे था? मुंह से था, है ना। ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर के द्वारा दिया गया, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर प्रदत्त, ईश्वर द्वारा दिया गया। ये देखो द्वारा शब्द आता है ना, ईश्वर प्रदत्त। पद यात्रा, पद से यात्रा, पैर से यात्रा, पद यात्रा, पैर से यात्रा। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, एक एक लाइन छोड़ते जाना। हाँ। फिर तीसरे पर हम आते हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं चतुर्थी। क्या करते हैं? चतुर्थी तत्पुरुष समास। अब या फिर इसको कहेंगे संप्रदान तत्पुरुष समास। क्या कहेंगे इसको? संप्रदान। अब इसमें क्या है? दान के योग में होगा। ये होता है के लिए। क्या होता है इसमें? के लिए होता है। कैसे आएगा यहाँ पर के लिए? जैसे हमने कहा पशु आहार, क्या होगा? पशु आहार, पशु के लिए आहार। हवन सामग्री, हवन सामग्री, इसका मतलब क्या हुआ? हवन के लिए सामग्री। हथकड़ी, बहुत महत्वपूर्ण है ये। हथकड़ी, हथकड़ी, हाथ के लिए, हाथ में डाली जाती है ना हथकड़ी। और क्या हो सकता है इसे? जैसे यज्ञशाला, गौशाला, गौशाला, है ना, अश्वशाला, रसोई घर। बहुत सुंदर। और बताओ, सत्याग्रह, देवालय, सत्य के लिए आग्रह। हाँ। आवेदन पत्र, आवेदन के लिए पत्र, है ना। मार्ग व्यय, इसको पूछा गया है। क्या? मार्ग व्यय, ठीक। मार्ग व्यय का मतलब क्या होता है? रास्ते में खर्च के लिए कोई चीज अगर दी गई तो उसको क्या कहा जाएगा? मार्ग व्यय कहेंगे। पशु बलि, पशु के लिए बलि। उम्मीद है कि इसको आप समझ गए होंगे ढंग से। फिर आता है आपका चौथा, जिसमें आपका आता है पंचमी तत्पुरुष समास, या फिर इसको कहोगे आप अपादान। अब अपादान का मतलब क्या होता है? अलगाव होता है। तो यहाँ पर भी चिन्ह से है, लेकिन किसके लिए? अलगाव के लिए। यहाँ लगाव नहीं होगा, यहाँ पर चीजों से अलगाव होगा, दुराव होगा, हटाव होगा। तो यहाँ पर जितनी भी चीजें आपको भ्रष्ट वाली नजर आए, जैसे पथ भ्रष्ट, मार्ग भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट, नीति भ्रष्ट, है ना, बुद्धि भ्रष्ट, कोई बात नहीं, आगे रख लो, इस कुर्सी को खींच लो, आगे रख लो, ठीक। तो यहाँ पर क्या होता है? जितनी भी भ्रष्ट वाली चीजें होती हैं वो सभी यहाँ रहती हैं। कहाँ रहती हैं? जितनी भी भ्रष्ट वाली चीजें सब यहीं पर है, ठीक। सही है कि नहीं है? देख लो एक बार। हाँ। तो समझ गए? हीन वाली जितनी भी चीजें हैं, हीन जैसे हमने कहा बुद्धिहीन, धर्महीन, नीतिहीन, ज्ञानहीन, धनहीन, कर्महीन, आचरणहीन, है? तो हमने कहा अच्छा भ्रष्ट, पथ भ्रष्ट एक को पूछा जाता, पथ भ्रष्ट भी पूछते हैं, ठीक है। धनहीन, धनहीन। तो आपने ये देखा कि हीन या अलगाव वाली चीजें जितनी भी होती है वो सभी अपादान में आ जाती हैं। और कौन सी यहाँ पर आती हैं? जैसे भीत, भीत माने होता है डरना, भीत माने डरना, निर्भीक नहीं है, हम भीत कह रहे हैं। भीत माने होता है डरना। जैसे गुरु भीत, सिंह भीत, जैसे सिंह भीत। हाँ, अरे इधर सुनो डरपों। सिंह भीत, शेर से भय, गुरु भीत, गुरु से डर, है ना। चौर भय, चौर भय, चोर से डर। जिन चीजों से हम डरते हैं उनसे हमेशा अलग रहना चाहते हैं, हैं? हाँ। पुलिस भीत। तो यहाँ पर क्या है? ये सभी चीजें जिनमें डर लगा हो, भ्रष्ट लगा हो, जैसे, और मुक्त शब्द भी हो, जैसे बंधन मुक्त, जैसे बंधन मुक्त, ऋण मुक्त, रोग मुक्त। अगर रोगग्रस्त कहोगे तो यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा। ग्रस्त वाली चीज यहाँ पर है। जैसे ऋण युक्त,
ऋण से युक्त, तो ऋण से युक्त हो गया तो आ जाएगा तृतीया में रोगग्रस्त, तृतीया से ग्रस्त। रोगग्रस्त, तो तृतीया क्यों, रोग तो लगा है ना। और अगर कहे जाए रोग मुक्त तो पंचमी, धनहीन धन से ही पंचमी, और धन युक्त तृतीया में। तृतीया में। बात समझ रहे हो, यहाँ लगा हुआ है और यहाँ अलगा हुआ है, से दोनों जगह है, ये भी से है ये भी ये भी से है, अंतर है दोनों में। ठीक, अब आते हैं हम लोग पंचमी, पंचमी हो गई षष्ठी। षष्ठी में क्या होता है, संबंध तत्पुरुष समास। आएगा ये पंचमी में आएगा क्या हमसे पूछो, भयभीत तो भयभीत तो यहीं पर रहेगा ना। ने बताया हाँ, षष्ठी में संबंध होता है, संबंध में आपका रहता है काकी के रा री रे और ना नी ने। अच्छा एक चीज याद रखना, रारी रे और नानी ने, ये जो होते हैं ये वाक्य प्रयोग करने पर आते हैं। जैसे हमने कहा कि ये बोर्ड हमारा है, तो रारी रे हमारा है, संबंध हम, ठीक, पेन हमारा है ना। और ये संबंध उदाहरण में आता है जाता काकी के वाला। जैसे हमने कहा तुलसी दल, हमने कहा तुलसी दल, तो तुलसी दल का मतलब क्या हो गया, तुलसी का पत्र, पत्ता माने दल। गंगा जल, हमने कहा गंगा जल। विष कन्या, विष कन्या का मतलब क्या होता है, जहरीली कन्या। वैसे लगभग लगभग कैसी होती हैं, ऐसी होती है ऐसी होती हैं, ऐसी कैसी, ऐसे वैसे तुम हो गए इसलिए तुमको ऐसी वैसी लगती है, जहरीली नहीं होती हैं। अमृत कन्या, अमृत कन्या हाँ अमृत कन्या, कन्या कैसी होती है, अमृत के समान होती हैं, पवित्र होती हैं। कन्या सर होती है। हैं? हाँ सर। हाँ, इन्हें सर मिली। अब इनका दुर्भाग्य, इनको विषकन्या ही मिली सभी। अभी बीन बजाते जाओगे तो विषकन्या मिलेगी, तो विषकन्या। ठीक, और है इसका उदाहरण आपका रघुवंश, रघु का वंश, रघु का वंश। राजकुमार, गीतांजलि, गीतों की अंजलि, अभी का उदाहरण था, की क्या उदाहरण हो गया, गीतांजलि, गीतों की अंजलि। रक्तदान, रक्त का, हाँ, लिख लेना ये। कर्मयोग, कर्म का, भारत रत्न, भारत का रत्न, हाँ। कालजयी, काल को विजय करने वाला। और इसमें देवदास, मंत्री परिषद, मंत्रियों की परिषद, बहुत सुंदर। फिर इसके बाद में आता है हमारा नंबर 6 सप्तमी तत्पुरुष समास, या फिर इसको कहोगे अधिकरण तत्पुरुष समास। इसके उदाहरण जो होते हैं ये थोड़ा कठिन रहते हैं। अधिकरण, ठीक, इसमें आता है आपका में पर, ये दो चिन्ह होते हैं, में होता है और ऐसे। हमने कहा रण कुशल, क्या है, रण कुशल, रण में कुशल। और इसका उदाहरण क्या होगा बताओ, अगर किसी चीज में कोई निपुण है, नीति निपुण, नीति निपुण, किसी चीज में अगर कोई दक्ष है, जैसे कोई भी कार्य ऐसा है, जैसे रसोई दक्ष, रसोई बनाने में निपुण, ठीक, इस तरह से। और इसका उदाहरण रहेगा बढ़िया सा, जैसे वनवास, वन में वनवास, वनवास, वन में। अच्छा, इसके 2-3 उदाहरण पता है, देसी टाइप के हैं, वो भी खूब पूछे जाते हैं। रसगुल्ला एक आपका बहुत पूछा जाता है, रसगुल्ला, रस में डूबा तो में, रस में डूबा रसगुल्ला। दही बड़ा, रसगुल्ला और दही बड़ा को कई बार पूछा जा चुका है, अधिकरण हो जाएगा। दही में डूबा, रस में डूबा, रस में गुल्ला, दही में।
आप बीती, इसको भी कई बार पूछा गया। अपने पर बीती। स्वयं पर बीती। आप बीती मीन्स स्वयं पर बीती, आप बीती। ये महत्वपूर्ण उदाहरण है। आप बीती, स्वयं पर बीती। आत्मविश्वास, अपने पर विश्वास। अपने पर विश्वास। गृह प्रवेश, घर में प्रवेश। देशाटन, देश में अटन, अटन माने होता है घूमना। देशाटन माने देश में घूमना। ठीक, तो यहां तक के जो थे 6 समास, इसमें विभक्ति के सहित कितने होते हैं? 6 होते हैं। हमने 6 आपको बता दिए। ये होते हैं विभक्ति के सहित। अब आते हैं हम लोग विभक्ति रहित वालों पर, जरा वो भी अध्ययन कर लेते हैं। विभक्ति से रहित कौन कौन से होते हैं? तो हम नंबर 7 पर चलते हैं। विभक्ति रहित में हम पहले पढ़ते हैं नए तत्पुरुष समास। कौन सा? नए तत्पुरुष। नए तत्पुरुष में क्या होता है? इसमें जो शब्द होगा वो आ से आ उपसर्ग युक्त होगा। आ अथवा अन उपसर्ग होगा नकारात्मक। आ या अन उपसर्ग कैसा होगा? नकारात्मक। और विग्रह जो होगा इसका ना से होगा। विग्रह किससे होगा? ना से होगा। इसलिए इसको नए तत्पुरुष समास कहा जाता है। परिभाषा में आप क्या लिख सकते हो? आ अन नकारात्मक उपसर्ग से प्रारंभ और ना से विग्रह। समझ में आ गई इतनी बात? तो समस्या तो नहीं। जैसे हमने कहा अधर्म, क्या कहा हमने? अधर्म, है ना? अन्याय, अशोचनीय। तो इसका विग्रह क्या होगा? अशोचनीय का अशोचनीय, ना शोचनीय। आ की जगह पर ना कर दो, आपको हटा दो, ना को कर दो। तो जैसे अधर्म न धर्म, अशोचनीय न शोचनीय। ठीक, अन्याय ना न्याय, अनजाना ना जाना, जिसको जाना नहीं, अब्राह्मण अब्राह्मण ना ब्राह्मण, जो ब्राह्मण नहीं है। उम्मीद है कि आप इसको समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं सर। अविद्या ना विद्या, जिसके अंदर विद्या नहीं है। अनुपस्थित ना उपस्थित, मतलब ये नकारात्मक आ अन अनु जो उपसर्ग होता है इसको हम ना में बदल देते हैं, बस बात खत्म हो गई। बहुत सही है। अनुपस्थित, अनुपस्थित न उपस्थित, बस अनुपस्थित न उपस्थित, कोई दिक्कत तो नहीं है? और चलते हैं नंबर 8 प्राधि तत्पुरुष समास। प्राधि तत्पुरुष, प्राधि तत्व क्या है? कुछ नहीं सर। बोलो, कोई मात्रा गड़बड़ है? क्या है? पता नहीं मुझे। तो तुम्हें तो वैसा नहीं पता होगा। बात इनकी हम नहीं जान पाए, तुम नहीं समझ। देखो, अब फिर वैसे भी कहा जाता है कि नारी का कोई अंत नहीं है, और नाड़ी का जब अंत हो जाए तो नर का भी अंत है। भाई नाड़ी और नारी, उसको भी तो नारी ही कहते हैं। नाड़ी नारी, ठीक। और नारी का भेद भगवान नहीं जान पाए, तुम क्या जानोगे? अपने आप बता दे वो अलग बात है। इनका भेद कोई जान नहीं सकता। जीवन भर अपने सीने में राज दबाए रहेंगे और तुम जान नहीं पाओगे। सही बात है? कौन सा ऐसी बात है जो नहीं तुम जान पाए? सर ये पूछ रहे थे, ये नंबर 7 वाले पे ये नंबर 7 पर ये क्या लिखा है? नया तत्पुरुष समास न्या है। ये नहीं तुम जान पाई थी। इसका ये ऐसे लिखो, जैसे हमने कहा चा, छा, जा, झा, न्य, ये पढ़ते हो? तो ये न्या है, नया तत्पुरुष समास। अब समझ में आ गया? तो इतनी छोटी बात इनसे कहा पूछ रहे थे, वही सब छोटी है, वो छोटी नहीं जाए, हमसे पूछा होता। तो प्राधि तत्पुरुष समास में क्या होता है? प्राधि तत्पुरुष समास में प्रा उपसर्ग होता है। यहाँ कौन सा उपसर्ग रहेगा? प्रा उपसर्ग। और विशिष्ट अर्थ में, किस अर्थ में? विशिष्ट अर्थ में। बस इतनी बात है यहाँ पर।
प्रा उपसर्ग होगा, विशिष्ट अर्थ में होगा। एक दो उदाहरण है, इनको ही याद रखना आप, ज्यादा उदाहरण ये नहीं। यहां पर है आपका प्राचार्य, कौन सा उदाहरण याद रखोगे आप? प्राचार्य उदाहरण याद रखो, बस, इससे ज्यादा इसमें कुछ याद रखने वाला है नहीं। इसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं जरा अलुक तत्पुरुष समास। कौन सा समास? अलुक तत्पुरुष समास। काम में हलंत करना है। अलुक तत्पुरुष समास, इसकी विशेषता क्या होती है? अलुक तत्पुरुष समास की विशेषता क्या है? इसमें जो है विभक्ति का लोप नहीं होता है, या यूं कह दो विभक्तियां होती नहीं है, पहले से ही विभक्ति नहीं, तो हम इसमें कह सकते हैं विभक्ति रहित। विभक्ति रहित। अच्छा, अब विभक्ति रहित में इसका मतलब हमें चिन्ह गायब नहीं करना, और बिना चिन्ह को गायब किए हम समास बना नहीं सकते। तो चिन्ह तो होगा लेकिन उसका कोई मतलब नहीं बनेगा, उपयोग नहीं। जैसे कई बार क्या होता है कि हम लोग कभी किसी फंक्शन में जाते हैं तो वहाँ पर देखते हैं कि सलाद वलाद बहुत बढ़िया लगा होता है, लेकिन कुछ सलाद जो होता है वो वैसे ही बस डिजाइन रखी होती है, उसका कोई मतलब नहीं होता है। कुछ चीज़ें बनी हुई कुछ ऐसी रखी होती हैं, उनको हम मतलब प्रयोग में नहीं ला सकते हैं, होती हैं लेकिन उनका कोई मतलब हमारे उपयोग में नहीं है। ऐसे ही यहाँ पर होते हैं। जैसे उपयोग में क्या है, अब समझिएगा उदाहरण को। यहाँ पर सबसे ज्यादा जो उदाहरण पूछा जाता है अलुक तत्पुरुष समास का जो है, जैसे युधिष्ठिर। क्या है? युधिष्ठिर। युद्ध में स्थिर। अब युधिष्ठिर, अब आपने जो विग्रह किया है बिल्कुल बस वही ले लो, सही विग्रह किया है। युधिष्ठिर का मतलब युद्ध में स्थिर, लेकिन क्या बताओ कभी वही वो युद्ध में स्थिर हुए? नहीं। वो तो हमेशा शांति चाहते थे, युद्ध करना ही नहीं चाहते थे, मजबूरी में किया है ना। तो इसका मतलब युद्ध में स्थिर थे नहीं। अब बात समझ गए? विभक्ति है युद्ध में स्थिर, लेकिन मैं नहीं, काम गिनाई है वो युद्ध के, है ना। तो जथो नाम तथो विपरीत गुणा, नाम के जब विपरीत गुण आ जाए तो अलुक तत्पुरुष। अब समझ गए बात? मनसिज नाम है, मन से जन्मा कोई नहीं है, मनसिज। अब समझ में आ गई बात? परस्मय पदी, परस्मय पदी। और एक उदाहरण और है आत्मनेपदी, एक और है वाचस्पति। वाचस्पति। इतने उदाहरण आप याद रखिएगा बस। इसमें भी सबसे ज्यादा आपका युधिष्ठिर पूछा जाता है। युधिष्ठिर, वाचस्पति और परस्मयपदी, ये तीन ज्यादा पूछा जाता है, मतलब एक एक छोड़ के युधिष्ठिर, परस्मयपदी, वाचस्पति। ठीक, ये ज्यादा याद रखना, इन्हीं से पूछ लेगा। जिसमें हम कम उदाहरण दे रहे हैं आप समझो कि उतना इस काम चलेगा, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। फिर इसके बाद में आता है आपका एक उदाहरण और हम आपको बताते हैं उपपद तत्पुरुष समास। अभी नहीं पढ़ा है ना उपपद तत्पुरुष समास, 10वां। क्या है? उपपद तत्पुरुष समास। दिख रहा है उधर से? कहाँ देख रहे हैं? हाँ, पुणे से कह रहे हैं, वहां दिख रहा है, वहां पर नहीं दिख रहा है। अच्छा कोई बात नहीं, बस लिख रहा हूँ कि ये पता हो कि यहाँ लिख रहे हैं। उपपद तत्पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष समास में क्या होता है? यहाँ पर वाला अर्थ होता है। यहाँ पर क्या आता है? विग्रह करने पर वाला अर्थ निकलेगा, बाकी और कोई खास बात नहीं होती है। जैसे, हाँ बिल्कुल सही बात। जैसे हमने कहा कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। हमने क्या कहा उदाहरण? कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला। मूर्तिकार, शिल्पकार, उरग, पेट से चलने वाला उरग, ये उदाहरण महत्वपूर्ण है। शिल्पकार, शिल्पकार, उरग। नभचर, नभ में चलने वाला। उदाहरण है नभचर, नभ में विचरण करने वाला। ठीक,
एक उदाहरण और आपको दे दूं, 11 समास आप बढ़ा दूं मैं आपको। गति तत्पुरुष समास, एक होता है गति तत्पुरुष समास। अब यहां पर क्या होता है, यहां पर आपका आएगा करके अर्थ, यहां पर वाला अर्थ है और यहां पर करके अर्थ आएगा। अगर विग्रह करने पर करके अर्थ आता है तो आप समझ लीजिए जैसे शुक्लीकृत्य, सफेद करके, शुक्लीकृत्य सफेद करके, ठीक। और तिरस्कृत्य, पुरस्कृत्य, तिरस्कृत्य माने तिरस्कार करके, पुरस्कृत्य माने पुरस्कार करके, तिरस्कृत्य। बस आपके समास यहां से तत्पुरुष समास समाप्त हो जाएगा। भैया जी क्या बात है, तत्पुरुष समास यहां पर आपका संपन्न। फिर से एक बार देख लीजिए, द्वितीय कर्म को चिन्ह का लोप होगा, जैसे चिड़ी मार आदि। तृतीया में नियसे का लोप होगा, अकाल पीड़ित आदि। चतुर्थी में संप्रदान के लिए, जैसे हवन सामग्री, पशु आहार, मार्ग व्यय, ठीक। पंचमी में अपादान, धर्म भ्रष्ट, हीन, भय, मुक्त आदि जिसमें आते हैं। षष्ठी में संबंध काकी के आदि को लोप किया जाएगा, ठीक। जैसे तुलसीदास, राजकन्या, राजपुरुष, राजपुरुष को बहुत बार पूछा गया है, ठीक। राजनेता सब इसी में जाएंगे। सप्तमी में अधिकरण, अधिकरण में क्या होता है, मेपा, जैसे रणकुटक, निपुण, ठीक है। अश्वारूढ़, इसमें सप्तमी में एक और पूछते हैं, अश्वारूढ़ को, अश्व पर आरूढ़, सिंहासनारूढ़, सिंहासन पर आरूढ़। फिर नए तत्पुरुष में नकारात्मक आ होता है, अधर्म, अब्राह्मण, अनुपस्थित, अन्याय, अशोचनीय, ठीक। विग्रह ना से होता है, ना शोचनीय, ना ब्राह्मण, ना धर्म। प्रादि में प्रा उपसर्ग होता है विशिष्ट अर्थ में, जैसे प्राचार्य, प्रगत आचार्य, सह प्राचार्य, आचार्यों को जो आचार्य हो उसको प्राचार्य कहते हैं। अलुक में विभक्ति रहित होता है, युधिष्ठिर, मनस्य आदि। उपपद में वाला अर्थ निकलता है, जैसे कुंभकार, कुंभ को बनाने वाला, मूर्तिकार, मूर्ति को बनाने वाला, शिल्पकार, शिल्प को बनाने वाला। गति तत्पुरुष समास करके अर्थ होता है, जैसे शुक्लीकृत, सफेद करके, तिरस्कृत्य, तिरस्कार करके, पुरस्कृत्य, पुरस्कार, पुरस्कृत करके, नमस्कृत्य, नमस्कार करके। प्रायः इस अर्थ का प्रयोग जो होता है संस्कृत में करते हैं, नत्वम सरस्वतीम देवीम शुद्धम गुण्यम करोम्यम। नत्वम माने नमस्कार करके, नमस्कृत्यम, नमस्कार करके, ठीक है। तो इस तरह से आपके तत्पुरुष समास संपन्न हो जाते हैं। खत्म करो उसको।